और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज अंतिम दिन है। गृहमंत्री आज राजधानी कोलकाता में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गृहमंत्री एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक स्थिति का बारीकी से आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही विकास और संस्कृति को बढ़ावा देते हुए अमित शाह कोलकाता के अलीपुर स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित देश के पहले म्यूजियम ऑफ वर्ड के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा सहकारिता क्षेत्र को मजबूती देने के लिए गृहमंत्री कोलकाता के बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में अमूल डेयरी के अत्याधुनिक दही प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के तहत कोलकाता में दुनिया के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र का भूमि पूजन किया जाएगा। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सहित सहकारिता क्षेत्र के कई दिग्गज और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल कहा कि 3 नए आपराधिक कानून भारत की न्याय प्रणाली को तेज, ज्यादा पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाकर बदल रहे हैं। अमित शाह ने ये बात सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल सरकार के ब्रांच सचिवालय उत्तर कन्या में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करने के बाद कही। बैठकों के बाद जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में राज्य में नए आपराधिक कानूनों को लागू होने की समीक्षा की गई है। अमित शाह ने भरोसा जताया कि 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने से सुशासन का एक नया दौर शुरू होगा और पश्चिम बंगाल के लोगों को जल्द न्याय मिलेगा। और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सौरभ दत्ता जुड़ रहे हैं। सौरभ, गृह मंत्री का जो ये बंगाल दौरा है उसमें सीमा सुरक्षा से लेकर कानून व्यवस्था तक सभी की समीक्षा करते हुए वो नजर आएंगे। साफ तौर पर ये क्या दर्शाता है कि किस तरह से कानून व्यवस्था को बंगाल में और सुदृढ़ करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों सामंजस्य बिठाकर काम कर रही हैं। चल मुकुल, देखिए आज गृह मंत्री अमित शाह का अगर आप 2 जो प्रोग्राम है उस पर अगर आप नज़र डालेंगे तो पहली जो प्रोग्राम है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर है। बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी है इसके ऊपर एक बैठक है। और अंत में जो प्रोग्राम है वो विकास से जुड़ा हुआ है और वो एक नया प्लांट जो खड़ा हो रहा है बंगाल में, उसमें भी 700 करोड़ की लागत आएगी हावड़ा के सकराइल में। तो ये जो बातें हैं, एक तरफ बंगाल की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसकी स्थिति की जो इम्प्रूवमेंट है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ विकास का भी जो गाड़ी है वो चल पड़ा है बंगाल में और उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और ये काफ़ी एक बड़ी बात है कि एक राज्य में एक प्लांट उद्घाटन होता है और उसमें खुद गृह मंत्री हाजिर होते हैं। इसमें सारे देश के जो उद्योगपति है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके पास भी एक मैसेज जाता है कि अभी नया डेस्टिनेशन बंगाल है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, कारखाने लगवाने हैं, तो आप यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर बिजनेस कीजिए, क्योंकि यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन था जिसको लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट को काफ़ी नाराज़गी थी, काफ़ी सारे उनके बातें थे बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर, उन सारी स्थितियों का अब खात्मा हो चुका है और आप आइए यहाँ पर बिजनेस कीजिए। अगर आप पिछले 2 महीने में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ये प्लांट नहीं है, जो अमूल का जो प्लांट है वो प्लांट नहीं है, उसमें तो 700 करोड़ की लागत है। पिछले शुक्रवार को ही बांकुड़ा के मेजिया में स्टील का एक बड़ा 15,000 करोड़ का एक निवेश का एक भूमि पूजन हुआ है। उसी मंच से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि सिर्फ ये नहीं, अगले महीने दुर्गापुर में भी एक प्लांट का उद्घाटन है, प्लांट का शिलान्यास है, भूमि पूजन है। और ये कुल मिलाकर जो कहा जा रहा है कि एक बड़ी लागत, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो मित्सुबिशी हो, चाहे वो अदानी का हॉस्पिटल हो, इन सारी बातों को लेकर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन प्रोजेक्ट्स में से अगर आप देखेंगे, अगर मैं एक को बोलूं कि साम स्टील के मैंने बोला कि 15,000 करोड़ का निवेश है। डानकुनी में जो होशियारी जो इंडस्ट्री है, लाक्स कोसी का जो है उद्घाटन शिलान्यास हुआ है, उसमें 600 करोड़ का निवेश का दावा किया गया है। फ्यूजन CX का 100 करोड़ का है। यहाँ से 9,000 लोगों का अधिक लोगों का रोजगार का संभावनाएं है। लार्सन टूब्रो का 4,500 करोड़ और बर्गर पेंट्स का 1,600 करोड़, ITC का 2,300 करोड़, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का 832 करोड़। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जिस मंच से मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि अगर आपको अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो आप सीधे पुलिस के पास आइए और अगर जो डिस्टर्ब करेगा उसकी जेल जाना तय है। मतलब एक कड़ी
मैसेज जो हुलीगन्स है, जो कल्चर पिछले 15 साल में थे, उसका जो खात्मा होना है, उसमें स्ट्रांग मैसेज भी दिया जा रहा है। तो इससे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी काफी सारे खुश है और वो बिल्कुल भी मन से सौरभ, ही अगर बोल रहे हैं देखा कि जाए और भी सारे हों। अब पश्चिम बंगाल जो है सुशासन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उस काफ़ी अहम हो जाता है। फिर चाहे कानून व्यवस्था की सख्ताई की बात की जाए, तमाम विकास परियोजनाएं, जिसके चलते एक बड़ा बदलाव वहां देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुकुल, इसमें देखिए जो एक कट मनी कल्चर था पश्चिम बंगाल में, उसका अंत हुआ और सहकार से समृद्धि की एक